संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब एक आम इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है, व्रत उपवास और तमाम तरह की साधनाएं अपनाता है, और फिर भी उसे ना शारीरिक सुख मिलता है ना मानसिक शांति, तब उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है। वह अंदर ही अंदर खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मेरी यह भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार है भी या नहीं। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले श्याम सुंदर वैष्णव जी की। श्याम सुंदर जी ने बचपन से ही मंदिरों में दर्शन, व्रत उपवास, भजन कीर्तन, हर भक्ति मार्ग को अपनाया, लेकिन हर बार मिला तो सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन दर्शकों, आज श्याम सुंदर जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो उन्हीं का हो जाता है। आखिर क्यों श्याम सुंदर जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं श्याम सुंदर वैष्णव जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर वैष्णव। श्याम सुंदर जी कहाँ से आए हैं आप? समयपुर बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? बोले कि कावड़ लाना जी। कालका माई एक दिल्ली में, वहाँ नंगे पैर जाता था, उनकी पूजा पाठ करता था जी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप कावड़ लेकर आते थे, कालका माता मंदिर में आप नंगे पैर जाते थे। सर ये सारी साधनाएं आपने कितने साल तक की? मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ जी, करीब 15-16 साल का था तभी से कर रहा था जी। सर आपने जो ये 15-16 साल तक भक्ति साधना की है, इससे आपको क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला जी, यहाँ तक कि मैं शायद मर गया होता, क्योंकि मेरे घर में किसी ने ऐसा करा दिया था, भूत प्रेत का चक्कर। मेरा जीवन खराब हो गया, उससे घर मकान सब बिक गया मेरा, बल्लभगढ़ से बिल्कुल बर्बाद हो गया था मैं। सर आपको भक्ति करते करते भी नुकसान हो रहा था? हाँ जी, मैं बालाजी काफ़ी समय गया, 4 बच्चे थे, बहुत ही परेशान हो गया था। 2-2, 3-3 महीने बालाजी रहा मैं, उसके बाद में भी कोई संकट हट नहीं रहा था जी। आपको जो ये समस्याएं थी, इनका सर निवारण कैसे हुआ? संत रामपाल जी के शिष्य पुस्तक सेवा कर रहे थे जी, वो ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे तक पहुंची और मैं उसी को पढ़ के जो है आश्रम पहुंच गया जी। वहाँ से नाम लिया जी मैंने 23 अक्टूबर 2014 को जी। सर आपने अभी ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बताया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक हिंदुस्तान में काफी प्रचलित है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में ऐसा क्या ज्ञान है जिसको जो भी पढ़ता है वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए मजबूर हो जाता है? देखो जी, जैसे शंकर भगवान को मैं अगर उम्र समझ रहा था, लेकिन जब उस पुस्तक के अंदर मैंने देखा कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण पेज नंबर 123 पे लिखा हुआ है, तीनों भगवान ये कह रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है। उसके बाद में गीता के अंदर भी जो है, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 और 9, गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तुझे याद नहीं, मुझे याद है उनका। ये देख के मेरी आंखें खुली कि परमात्मा कोई और भी है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में एक परमात्मा और बताए गए हैं, इन 2 परमात्माओं से अलग, जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष है। और गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में बताए गए हैं, अर्जुन तू उस पूर्ण परमात्मा की शरण में चला जा, जहाँ जाने के बाद साधक को लौट के वापस नहीं आना पड़ा। सर ये बात तो मानी होगी कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो वेद शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, गीता जी का भी ज्ञान रखते हैं, उन्हें शास्त्रों की अच्छी नॉलेज है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि आपने संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार भक्ति साधना की है, तो आपको क्या क्या लाभ मिले? मेरे को जी बहुत लाभ हुए। मेरा आधा शरीर सीधे हाथ की तरफ का सुन्न होता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं साक्षात परमात्मा हैं। उनका हाथ सिर पे आने के बाद में मैं आज तक ठीक हूँ और मेरा घर बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं जी। मेरे घर में भूतों का बहुत जबरदस्त चक्कर था, जो कि बालाजी जाने के बाद में भी ठीक नहीं हुआ। कई साल तक जाते रहे, बहुत दुखों से परेशान हो गया जी मैं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जी सारे कष्ट परेशानियां सब खत्म हो गई।
2 बार मेरा जी एक्सीडेंट हुआ है, उसमें परमात्मा ने मेरे को खरोंच दी, तो कोई चोट नहीं आई। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपको भूत प्रेत की बाधा थी, आप अलग अलग जगह पर गए, बहुत सारे मंदिरों में आप गए, झाड़ फूक आपने करवाई, लेकिन सर उससे आपको कोई भी राहत नहीं मिली। और फिर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आपकी भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाती है। सर, आज के आधुनिक युग में लोगों का विश्वास करना कि किसी संत के आशीर्वाद से इस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, सर लोगों को आज के आधुनिक युग में कैसे विश्वास होगा कि किसी संत के आशीर्वाद देने से लाभ मिल सकता है? आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे? देखो जी, मेरे साथ में तो हुआ है, मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि हकीकत में साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं इस टाइम, जो कबीर साहब के रूप में सतगुरु रामपाल जी महाराज यहाँ आए हुए हैं। मेरे को लाभ यही, सबसे बड़ा लाभ ये है जी, देखो मेरे बीड़ी सिगरेट शराब जो भी मेरे अंदर ऐब थे वो सारे परमात्मा ने छुड़ा दिए, और ये कि परमात्मा मिल गए। सबसे बड़ा लाभ ये है कि मोक्ष मिल जाएगा, जो गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 के अंदर कह रहे हैं कि अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में चला जा। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं विनती कर सकता हूँ अपने बहन भाइयों से। धरती पर परमात्मा आए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में, और मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ में जितने सुख दिए परमात्मा ने, उतने सुख सबको मिल जाए, और ये संदेश सब तक पहुँचे। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं। सर, ये लाभ उनको कैसे मिलेंगे? देखिए, टीवी पे चैनल आता है, इस पर एक पीली पट्टी चलती है नीचे, उस पर फ़ोन नंबर आते हैं जी। हर राज्य का अलग जो नामदान केंद्र है जी, वहाँ से नाम मिल सकता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संत के प्रति जरा सा भी किसी प्रकार का दोष आएगा तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा आपसे और फिर रुष्ट हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे संत को जो मैं भेजूंगा, कलयुग के जो 5505 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद वो सामने आएगा जग के, तो मुझे ही समझना उसके स्थान पर। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। तो इस प्रकार परमात्मा के प्रति फिर हमारा कैसा व्यवहार हो, कैसा हमारी क्रियाएं हो, कैसे विचार हो। और जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा होते, परमात्मा कोई सींग लगा के ताता नहीं, और परमात्मा की वेशभूषा आपको दिखा दें, नित बुन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लख बाल दाई, अवगत के सो नाम कबीर ताते टूटे जम जी। एक पिक्चर में परमात्मा गली में खड़े अपना थान लेकर के, ले लो भाई देख कितना बढ़िया है, बेच रहे हैं, दिखा रहे। तो उस वेश वाले को और कोई भगवान कहे और उसको भगवान माने, और उस परमात्मा ने वो सुख दिए उन 64 लाख से सोना। उस समय कोई बालकों का खेल नहीं, एक दानक जुलाए का 64 लाख से नहीं हो सकते। उसमें ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों की बाढ़ आई हुई थी, आचार्य और शंकराचार्यों। ऐसे सुख दिए भगवान ने जो भगवान ही कर सकता है, और हम फिर भी आंख नहीं खुली कि ही इज गॉड। क्योंकि वो एक सिंपल सी वेशभूषा में कपड़े बेचता फिरता दिखा करता हमने। तो अब ज्ञान इसलिए देना अनिवार्य का समझा परमात्मा ने, और ये कलयुग में यो ज्ञान देकर ही वो भगवान सिद्ध हो सकता था, इसलिए उन्होंने किया। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं जो दास आपको प्रसंग सुना रहा है। अब गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा जितने हैं जिनको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, आन उपासना अन्य देवताओं की भक्ति से नहीं हो सकता, इतना तो वो दृढ़ हो गए। वो देवताओं की पूजा नहीं करते, वो मेरी पूजा करते हैं, ब्रह्म कहता है। लेकिन उनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में जिसके विषय में कहा है। 32 में तो ये निर्णय दिया है, 4थे अध्याय के में गीता जी में, कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बोलता है, और जिसमें यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से बताता है, सत्य होती है, और उनके जानने के बाद फिर सर्व कर्मों से मुक्ति मिल जाती है।
वो तत्व ज्ञान है जो परमात्मा स्वयं बोलता है अपने मुख से। यहां अनुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गड़बड़ कर दी। ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, इस ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, मुख कर दिया वाणी। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ है। वहां ये अनुवाद सही कर रहे हैं, उसमें ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक गुप्त है, कोड वर्ड है ये, और सत्य भी ये परम अक्षर ब्रह्म का पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। सत्य ये भी कोड वर्ड है। ये दोनों कोड वर्ड इस दास के पास है, विश्व में किसी के पास नहीं आज तक, या भगवान के पास थे। तो वहां उन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ सही किया है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां भी यही अर्थ है इसका। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, ये मूर्ख थे, ज्ञान था ही नहीं। वेद इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, परमात्मा का संविधान है वेद। वो कैसा भगवान है, क्या करता है, क्या लीला है, इंसान ने कैसे रहना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए। और ब्रह्म है भगवान, एक राजा, राजा का विधान। जहां पर राजा की महिमा हो, राजा लिखा हो, और अनजान व्यक्ति राजा का अर्थ संविधान करता है, तो समझदार व्यक्ति नहीं है, वो परिचित नहीं उस प्रकरण से। इसलिए इन्होंने यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया, ब्रह्मणे मुखे। और यहां था सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, मुख माने अपने मुंह से बोली जो वाणी, वो कबीर वाणी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 के मंत्र 17 के अंदर स्पष्ट किया है कि कबीर वाणी के द्वारा वो कबीर अमर परमात्मा, कबीर देव, कबीर भगवान अपनी महिमा की वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से ऊंचे स्वर में गा गा कर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने मुख कमल से ज्ञान सुनाता है, और वो गुप्त मंत्रों को आविष्कार करता है। और परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। तो परमात्मा को पहचानने के लिए वेद हमारे लिए एक बहुत प्रमाणित ग्रंथ है, इनको हम सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे। इसके ऊपर हिंदू को तो कति ऑब्जेक्शन नहीं कि वेद में कोई गलती है। और तो आज वो वेद क्या बता रहे हैं, तो इस प्रकार यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान देता है, वो है यथार्थ ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे यह भी सिद्ध हो गया, और उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निम्रता से प्रसन्न करना, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी में वो ज्ञान नहीं है तत्व ज्ञान, और गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है उस तत्व ज्ञान से। तो वो तत्व ज्ञान या तो परमात्मा को ज्ञान था, या उनकी उन प्यारी आत्माओं को ज्ञान था जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको बताता है। फिर भी उन महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगता है। सुनाता हूं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला दफ्तर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन महापुरुषों के अतिरिक्त इनको परमात्मा ने बैन लगा दिया था कि अभी इसको डिक्लेयर ना करना, इन सब मंत्रों को और तत्व ज्ञान को। नहीं तो बीचली जो पीढ़ी में हमने टारगेट रखा है उसमें मेरे बच्चे पार नहीं होंगे, क्योंकि यही ज्ञान और यही नाम अगर नकली पंथों के पास होते तो आज दास बेशक झक मारता रहता, कोई नहीं सुनता। और वो अधिकारी है नहीं इन मंत्रों के देने के कि उनका सिर पैर नहीं कोई, ना उनका गुरु ना कोई परंपरा उनकी ढंग से। तो परमात्मा की एक सीधी कड़ी सतलोक से चलकर परमात्मा कबीर जी आए, गरीबदास जी से मिले, गरीबदास जी को अपना शिष्य बनाकर धरती पर छोड़ गए। उससे फिर आगे पावर उस थर्मल प्लांट से सीधा इस दास एक चलते फिरते पावर हाउस में आई है, और वो जो आपको कनेक्शन दे रहा है। तो उन महापुरुषों के पास ये ज्ञान था
मंत्र भी थे, लेकिन कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब देखो ये सारे पंथ चल चला के इन्हें जो भी कहना सुनना था फाइनल हो लिए, और इन्हें 100 वर्ष 150 वर्ष हो गए झक मारते ने के सुनावे और क्या ज्ञान देते। आज दास ने इनके सारे इतिहास आपके रूबरू कर दिए और ओरिजिनल दिखा दिया अपने सदग्रंथ, और वो महापुरुष जिनको आज तक ये भी सम्मान देते रहे और ये भी प्रमाण देते रहे नकली पंथ के। नानक साहब जी मुक्त हुए, दादू साहब जी मुक्त हुए, इनकी वाणी लेते रहे। आज उन्हीं महापुरुषों के उन अमर वाणी से आपको सिद्ध कर दिया कि वो कौन सी साधना करते थे, कौन सा था वो सतनाम, और उससे मोक्ष होगा। वो इनके पास थे नहीं। अगर इनके पास ये मंत्र होते तो आज हम फेल हो जाते, और आज हम सफल हो गए। ये सब अब खत्म हो जाएंगे थोड़े से दिनों में, यानी मिट जाएंगे ये पंथ। बुद्धिमान समाज परमात्मा ने इसलिए बनाया है। एजुकेटेड बालक इसी मोटी मोटी किताबें घोट रखी, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, लॉ की, है पता नहीं कितनी कितनी, ये 2 अक्षर की बात ये नहीं समझेंगे। और ये ज्ञान होगा कि तुम प्रधानमंत्री बन गए किसी देश के, और कल मृत्यु होगी फिर गधा बन गया, चाट ले इस प्रधानमंत्री पद ने। जो मूल उद्देश्य जीवन का भूल चुके हैं हम। तो इसके बताने के लिए भगवान आते हैं, या उसका अपना कृपा पात्र दास होता है, वही बता सकता है, वही आत्मा में जचा सकता है, उस परमेश्वर ही की कृपा से। गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। कि सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं का अंत करेंगे, जो बेमतलब बकवादे सारा दिन मन में सोचते रहते हैं, ये बना दूं वो बना दूं, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाए फिर क्या बनाएगा? चूहा बनकर बिल खोद कर रहेगा जो बड़ी कोठियों में रहने वाला। तो कल क्या होगा उसकी याद दिलाने के लिए भगवान ने भेजे। और तुम केवल वर्तमान ही जानते हो, आप इस वर्तमान से और परमात्मा के ज्ञान से ये परिचित कर देंगे कि भविष्य क्या चीज है। ये तो एक 10, 20, 50 वर्ष का जो सुख कर्म का आपको प्राप्त है, और आगे कैर टूटेगा। 84 लाख प्रकार की प्राणियों के शरीरों में धक्के खाओगे, कुत्ते गधे सुअर बन के, ना जाने कितना लंबा समय होगा। वो कैर भारी होगा, वो दुख भारी होगा। उस दुख से बचाने के लिए अपने बच्चों के लिए परमात्मा कितने समय से प्रयत्न कर रहे हैं। अब तो आप आंख खोलने जोगे हो गए हो, बुद्धिमान बना दिए भगवान ने। अब भी जानबूझ कर कुएं में गिरोगे तो इंसान नहीं, फिर आप भक्ति नहीं चाहते, आप इंसान के कौर में शैतान हैं। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि ये गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रह गए। अनुत्तम, घटिया, व्यर्थ। अब घटिया क्यों कहा इसने? गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अपना भक्ति का नाम इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक मंत्र है, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः वासुदेव भगवते, ये इस तरह मंत्र नहीं है। ये तो मनमाना आचरण है। गीता एक ऑथेंटिक हमारा ग्रंथ है और गॉड गिवन है। इससे हटकर जो प्राण है वो भगवान के दिए नहीं है, वो तो एक ऋषि महर्षियों ने जैसा भगवान समझा उन्होंने अपना अनुभव और जिन मंत्रों का उन्होंने जाप किया उसका वर्णन दे रखा। अगर वो वेदों और गीता और भगवान के उस सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाते हैं तो व्यर्थ है। वो है शास्त्र विधिता कर मनमाना आचरण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी जाप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं भक्ति का, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई गति होती है उनकी, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। और इन 3 चीजों के लिए हम भक्ति परमात्मा की किया करते हैं। इसलिए फिर लास्ट में ये फाइनल कर दिया है
24वें श्लोक में 16वें अध्याय के, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो करने चाहिए भक्ति कर्म और जो ना करने चाहिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। इनके अतिरिक्त किसी में और पे विश्वास मत करना, किसी दंत कथा। और पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने गुरु के लक्षण बताए हैं, सतगुरु के। अभी कबीर सागर में आपको दिखाएंगे, पहले वर्बली बताता हूं। जीव धर्मबोध के अंदर परमात्मा ने लिखा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। जो गुरु होगा उसमें 4 गुण होंगे, जो मेरे द्वारा भेजा हुआ जो मेरा दास होगा उसके विशेष गुण ये होंगे। गुरु के लक्षण 4 बखाना, यानी 4 गुण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, उसके पास वेद सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान होगा। और दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, यानी वो केवल वक्ता जिज्ञासु नहीं होगा, वो भक्ति खुद भी करेगा और सारे संसार से भी भक्ति कराएगा। और तीसरे समदृष्टि कर जानी, और तीसरा उसमें ये गुण होगा कि सभी को एक समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, एक जैसा सबको बर्ताव करेगा, समदृष्टि होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, चौथे उसका जो कर्म होगा, चौथा जो लक्षण होगा उसमें उसके सभी जो कर्म होंगे वेद के अनुसार होंगे, उसी अनुसार उसकी साधना होगी, उन्हीं में प्रमाणित होंगे। और ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा, कहते उस गुरु के अंदर ये 4 गुण होंगे, इस मर्म को, इस गुप्त भेद को पहचान लेना। ये देखिएगा कबीर सागर, ये है कबीर सागर। और कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ अपना ज्ञान है। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से छपा है। और ये यहां से जीव धर्म बोध एक चैप्टर है, इसके 1960 पृष्ठ पर देखिएगा। यहां परमात्मा ने बताया है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे है ये वैसे पुनः हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तृतीय समदृष्टि कह जानी, यू जानी है गानी गलत में स्पष्ट है। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, चौथा गुण ये होगा कि वेद विधि के अनुसार वो सब साधना बताएगा। और ये 4 गुण गुरु गुण जानो मर्मा, कि उस संत के अंदर ये 4 गुण होंगे, ये मर्म यानी इस गुप्त भेद को तुम समझ लेना। तो दास आज देखो, ये इस तरह की वजह से कबीर एक सागर है, कबीर परमात्मा की वाणी एक सागर है। और दास को मंत्र प्राप्त हुए हैं, आगे जब से आपको देने लगा है, सन 1994 से यही मंत्र दे रहा है जो आज आपको प्राप्त है। और आप पहले जिनको प्राप्त है उनको मालूम है। और आज इस कबीर सागर से ये मोती बाहर आ रहे हैं कि ये है वो ज्ञान, तो और दृढ़ कर रहा है आपको भी हमारे को कि हम पहले ठीक रास्ते चल रहे थे। और आज भगवान ने भी सिद्ध कर दिया कि जो परम संत होगा वह वेदों अनुसार ही सब साधना बताएगा। अब वेद क्या बताते हैं? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में इसने स्वयं स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और इसकी जो अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो इससे मिलने वाली परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो ओम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्म का जाप है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी परम गति हुई नहीं। जो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसने अपनी गति को भी अश्रेष्ठ बताया है, इसलिए इतने प्रमाण देने पड़ रहे हैं आपको दास के द्वारा। अब परमात्मा ने सिद्ध कर दिया है कि जो ये ओम के अतिरिक्त जो अन्य जाप ये लोग करते हैं वो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण है। और वेद कौन से हैं? 4 वेद तो प्रत्यक्ष है,
और पांचवा जो वेद है सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, जो गॉड गिवन है। गॉड गिवन तो वेद भी है, लेकिन काल ने जानबूझकर बकवाद कर दी, वो मेन वस्तु समाप्त कर दी, और भगवान के डर से इसने ये 4 वेद रख दिए। अब इन 4 वेदों में वो कंप्लीट कोर्स नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं हमारे को वो कंप्लीट कोर्स इस भक्ति का देने के लिए। और कंप्लीट के बिना कंप्लीट मोक्ष नहीं हो सकता, पूर्ण ज्ञान पूर्ण भक्ति साधना के बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो, 1 नंबर की ऊक चूक हो जाती है कम या ज्यादा तो भी बात नहीं बढ़ती, पता नहीं कहाँ मिलेगा जाकर, तो सभी बात सही होंगी तभी बात बनेगी। तो वो वेद वो है, यानी जो वेदों को दास इसलिए 7वें रेफरेंस में लेता है कि आप वेदों को सत्य मानते हैं और श्रीमद् भगवत गीता को आप सत्य मानते हैं, अन्यथा किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी। कबीर परमात्मा ने इस दास को एक विशेष ज्ञान दिया है, जो कबीर सागर में कबीर वाणी एक अध्याय है, उसके 137 पृष्ठ पर कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। जो सृष्टि रचना दास ने बताई है, जो आज तक कबीर सागर में भी नहीं है जो वस्तु, और गरीबदास जी की वाणी में भी नहीं है, वो परमात्मा कबीर जी ने इस दास को हट कर दिया है। कहते हैं वो गुप्त हमने अब भी रखा हुआ था, वो ज्ञान भी इस दास को प्राप्त है जो परमात्मा ने 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा हुआ था। ये समझ लेना कि इस वेद से हटकर, कबीर सागर से भी हटकर जो कंप्लीट ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, जो अब दास ने उसकी पुस्तक बनाकर सूक्ष्म वेद की आपको पेश की है। वो सूक्ष्म वेद कंप्लीट है। तो वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म भक्ति के वेद अनुसार होंगे। तो वेद 4 वेद तो आप जानते हो, 4 वेदों में ओम के अतिरिक्त कोई नाम में नहीं। अंडरस्टूड हो गया कि हम ओम नाम भी देते हैं आपको सतनाम में, और उससे हटकर फिर हमारे कमलों के जो मंत्र हैं ये वेदों में हैं, लेकिन वेदों में इन कमलों को खोलने के मंत्र नहीं है। अब ज्ञान हर चाबी नहीं कि हमारे इस कमरे में 20 लाख रुपए रखे और चाबी है नहीं, जिसके पास चाबी है वो ला कर देगा, खोल दे, ले भाई निकाल लो अपने बरतो, पैसे आपके। तो ये चाबी परमात्मा ने आकर दी है इस दास को, मिली सार शब्द की ताली। बाकी सब महापुरुषों को पता था, ज्ञान था, लेकिन उनको आदेश नहीं था, उनके पास चाबी नहीं दी दाता ने, और गुप्त रखा कि अभी छेड़ना नहीं, फिर खोलेंगे इसको। तो अब ये कंप्लीट जो ज्ञान है, परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेद जो हैं वेद ये मेरी महिमा ही गाते हैं, मेरे विषय की जानकारी ही रखते हैं कि कबीर इज गॉड, वह सर्वशक्तिमान है, ऊपर रहता है, मनुष्य दृश्य है, वहां से चलकर आता है, इस 3 प्रकार की लीला करता है, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करता है, उस समय कुंवारी गायों के दूध से उसकी परवरिश की लीला होती है। तीसरी प्रकार का जो लीला करता है, कभी भी कहीं भी आकर के किसी महापुरुष को साधु संत रूप में मिलता है, अच्छी आत्माओं को, उनको ज्ञान देता है और उनको अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देता है। और एक रूप में परमात्मा ऊपर रहते, सिंहासन के ऊपर विराजमान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में। वहां उनके शरीर का तेज इतना जैसे 1 रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े। सिर पे मुकुट है दाता का, ऊपर सफेद छत्र है, जैसे राजा लोग बैठा करते, राजाओं ने वहीं से नकल की है। ऋषि ऋषि जो वहां कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान था उसी आधार से इन्होंने यहाँ नकल की है, बाकी वास्तविक वो कंप्लीट सबका मालिक वो है। तो ऐसे 3 स्थिति से हम सबका वो केयर टेक करता है। एक रूप में ऊपर रहते हैं, दूसरे रूप में प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होकर के एक अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं। और हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अपना काम भी करो, परमात्मा का नाम भी जपो। घर छोड़कर किसी जंगल में बैठने मात्र से भगवान नहीं मिलेगा। भक्ति सत्साधना करने से, अपने दैनिक क्रियाक्रम करते हुए भी आप परमात्मा पा सकते हो। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वेद जानते नहीं।
इन वेदों को हमारे धर्म गुरुओं ने कंठस्थ याद किया और महिमा के पात्र बन गए। वाह जीवा चतुर्वेदी कहलाए। ओ हो, कैसे विद्वान पुरुष ने चारों वेदों को घोट रखा और सोचकर धारावाहिक बोलते हैं। फिर 3 वेदों को जिन्होंने ये कंठस्थ याद किया उसको त्रिवेदी कहने लगे। जिन्होंने 2 वेदों को घोट लिया वो दिव्यवेदी कहलाए। और कह पता नहीं लद्दे अंडे थे। है क्या बताते हैं? पीठ मनुखा दाख लदी है ये कर्रा खात बबूले। गरीबदास जी कहते हैं कि ये हमारे ब्राह्मण गुरु ऐसे थे जैसे ऊंट के कमर पे बोरे में थैले में और मनुखा दाख भर रखी थी या व्यापारी ने भर रखी है। कमर पे तो मनुखा दाख लाद रखी है, खा रहा है कि करके बबूल के कांटों में मुंह फड़वा रहा है ये। अगर उसको ज्ञान होते एक बार मुंह फेर के अपना खा ले छक्के, कमर पर रखी मनुखा दाख। अब कहने का भाव ये है परमात्मा का कि ये लोग इन सदग्रंथों यानी वेदों को लद्दे फिरते थे, अपने सिर पर रखे फिरते थे और साधना इसके विपरीत करते थे, जिस कारण से इनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। आज तक के जितने भी हमारे धर्म गुरु हुए हैं उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान यथार्थ ज्ञान देकर गए थे, इनको किसी को भी वेद का कह ख का भी पता नहीं था। सतकर मान लो। अब ये बात 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे तो सिर पुड़वाण की बात थी और कैर खूब तोड़े दाता के ऊपर नकलियों ने। आज परमात्मा ने आपको शिक्षित किया। सन 60 से के बाद ये शिक्षा का जोर शुरू हुआ है और अभी 20-15 वर्ष से तो कमाल कर दिया। बच्चा छोटे से छोटा निर्धन से निर्धन व्यक्ति चाहता मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छा पढ़े और पता नहीं क्या प्राप्त करे। परमात्मा ने ये प्रेरणा भर के आपको शिक्षित करना था और जिसका जो मिलना वही मिलना है, चाहे कितना पढ़ा लो वही मिलेगा जो उसके भाग्य में है। कम से कम 1 करोड़ बच्चे प्रत्येक वर्ष और अपनी शिक्षा कंप्लीट करके तलाश करने लग जाते हैं नौकरी की। 10% को मुश्किल से नौकरी मिलती होगी जिस उद्देश्य से पढ़ा था। 90% अपने फिर वही कार्य करते हैं, बस जो मिलना वही मिलना उनको भी। तो कहने का भाव ये है कि ये शिक्षा दाता ने ईव प्रयोग करनी है आपसे। और यदि आपके ये बात गले उतरगी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है और जिसको आप उद्देश्य लेकर के पढ़े थे वो भी अच्छी बात थी, लेकिन उससे तो एक का जन्म की रोजी रोटी टाइम पर टूक मिलेगा, वो भी संस्कार से ही मिलेगा। उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनके पुण्य होंगे, ना कति नहीं होते सिर पटक लेना कोई किसी नौकरी नाकरी में भी। अब परमात्मा की शरण में आएंगे हम, ये भक्ति भी करेंगे तो हमारे भाग्य में ना होगा तो भी आपको सुख देगा। जरूरी नहीं है कि नौकरी ये देवे, 2 रोटी सुथरी मिले, शरीर स्वस्थ रहे और मानसिक शांति बनी रहे, भक्ति बनी रहे जीव की। फिर इस ज्ञान से आपको पता भी चल जाएगा कि हमें इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि संतोष इस मन को माया से नहीं हो सकता। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि 2 जग भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन को कितनी उच्च पोस्ट मिल जाए और कितना धन मिल जाए इसकी कति संतुष्टि नहीं है। ये इतना नकम्मा और नीच है। परमात्मा के ज्ञान से इसका लगाम डलेगी और ये वहीं रुक जाएगा जहां हम रोकना चाहेंगे। इस ज्ञान की दृष्टि से जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसको फिर पता है कि तुम्हारे ऊपर एक चेयरमैन है, उसकी ज्यादा महिमा है। अगले बार ये सोचे कि मैं चेयरमैन बनूं। अब चेयरमैन को कति संतोष नहीं है, वो सोचा एमएलए बनूं, इस क्षेत्र का सब मेरी रिस्पेक्ट करे। एमएलए बनने के बाद कति संतोष नहीं, सोचा मंत्री बनूं तो चौधरी हुआ बात बने, नहीं तो कोई सुनाई नहीं हो रही। मंत्री बनने के बाद उसकी प्रत्येक मंत्री की नीयत है किसी तरह मुख्यमंत्री का दाव लगे, सब कुछ लूट लो एक कबर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्हें सोचा प्रधानमंत्री बनूं देश का। प्रधानमंत्री भी बन गया, गला टूट गया, कल गधा बनेगा भक्ति ना करी थे। तो वो दुख याद दिलाते हैं परमात्मा हमें कि ये तो बन गया तो तेरे भाग में था, वही बनेगा। सारी तरह प्रधानमंत्री बनने से रहे भारतीय नागरिक या किसी देश के नागरिक, एक का बनेगा जिसके भाग में। अगर वो भगवान से डरने वाला और भक्त हो
तो जनता सुखी, वो भी कर्म ना बिगाड़े। तो इस ज्ञान के आधार से परमात्मा के सभी बच्चे, रंग से लेकर राजा तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सभी के प्रति उसका एक जैसा रुख है, क्योंकि बच्चा माँ बाप को छोटा हो चाहे बड़ा हो एक जैसा प्यारा लगता है। तो हम जीव हिंसा करते हैं, उससे भगवान दुखी होता है, क्योंकि उसके बच्चों को मारते हैं। तो ये सभी क्रियाएं हमने बंद करनी पड़ेंगी, जिससे मालिक राजी हो वो क्रिया हमने करनी पड़ेगी। और परमात्मा प्रसन्न होगा तो हमें किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, इस लोक में भी और फिर परलोक तो जाना ही जाना है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इस मन की संतोष भी करना अनिवार्य है, और संतोष होगा इस ज्ञान से। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विरोध जीव जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे है भाई, और न ऐसा यस रे। यदि आप यहाँ कोठी बंगले बना कर या किसी देश के राजा बनकर इसको यश मानते हो, महिमा मानते हो, ये कोई यश नहीं है। मान लीजिए कोई पहले अच्छा नेता हुआ है, राजनेता हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी यादगार बना दी, उसका स्टैच्यू लगा दिया, एक वर्ष में उसके जन्मदिन पर जाकर उसको झाड़ फूंच कर आरती उरती करके आगे, फिर सारा दिन उसके ऊपर कौवे बीट करते, और मन मानो वो स्वयं कौवा बनकर अपनी स्टैच्यू में बैठा उड़ा उसी को पेशाब कर रहा होगा, तो वो क्या महिमा हुई। तो यहाँ कहते हैं अगर सर्व सोने की लंका थी, यानी उसने जो अपना विशेष स्थान बना रखा था सोने से बना रखा, जैसे आजकल ईंटों गारा से ईंटें पकाते हैं और उसे सीमेंट में चिनते हैं, ऐसे सोने की ईंटें बनाकर और सोने की गारा से उसने महल बना रखे थे। और कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं वही रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भटक रहा संसार, और 1 ग्राम सोना भी स्वर्ण नहीं ले जा सका, गोल्ड नहीं ले जा सका। रावण जब यहां से संसार छोड़कर जाने लगा, सारा यहीं छोड़ गया। तो परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो। ए भले आदमी कुछ तो विचार कर, कहां पड़ा है नींद में काल की भांग पी के। जब शरीर तेरा नहीं है तो ये माया का क्यों चपटा बैठा है, या जोड़ दूं वो जोड़ दूं, जो जोड़ना है वो धन उसको भूल चुका है। तो कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होय। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरी जो भक्ति है ये भी अनुत्तम है, घटिया है। और इन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मान रखा था अनुवादकों ने, जो हमारे धर्मगुरु या इस गीता के अनुवादक हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को ही सुप्रीम पावर मानकर सारा का सारा उसका श्रेय रखने के लिए अर्थों के अनर्थ कर डाले। अनुत्तम का अर्थ जिससे श्रेष्ठ और ना हो, सर्वश्रेष्ठ कर दिया। अरे भले पुरुषों, अकल से काम लेना चाहिए था। कहीं पर बेड लिखा हो अंग्रेजी में बेड, तो बेड का अर्थ गुड नहीं हो सकता। चाहे कोई सेंटेंस कितनी बकवाद गढ़ लो, कितनी ग्रामर घुमा लो, व्याकरण में ये है, फलाने में ये है, डिगुट्टू में ऐसे है, ये सब बकवादे हैं। सीधा सा अर्थ है उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम है श्रेष्ठ। तो इन्होंने जो सोचा भी भगवान अपनी साधना को अनुत्तम नहीं कह सकता, इसलिए अनुत्तम का अर्थ यहां पर सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। तो इसको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। यहां सारी ये बात बिगाड़ दी। अब ये इससे पता चलेगा आपको कि इन सदग्रंथों का ये रहस्य था। और ये खुद कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। इनका नाम है गगनेश कुमारी जी। गगनेश कुमारी जी 13 वर्ष तक
राधा स्वामी और डेरा सच्चा सौदा पंथ में रही और इन्होंने उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना भी की। लेकिन हैरानी की बात है, इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी गगनेश कुमारी जी मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझती रही। फिर एक दिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो गगनेश कुमारी जी ने राधा स्वामी और डेरा सच्चा सौदा पंथ की भक्ति साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आइए अब सुनते हैं गगनेश कुमारी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? गगनेश कुमारी। गगनेश जी कहाँ से आए हो आप? मैं गांव राजगढ़, डाखाना राजगढ़, तहसील बल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं? मैं सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग में अध्यापिका हूँ और मैं बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाती हूँ। जी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले डेरा ब्यास, राज्य पंजाब और राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। कितने साल से? सन 2000 में लिया था और 2014 तक, हाँ, लगभग 13 साल तक मैं वहाँ जुड़ी रही। राधा स्वामी पंथ में आपने किन से नाम उपदेश ले रखा था? मैंने डेरा ब्यास से जो जयमल सिंह महाराज जी के द्वारा चलाया हुआ है, तो वहाँ से मैं जुड़ी थी। गुरिंदर सिंह, आजकल वर्तमान में गुरिंदर सिंह ढिल्लों आजकल उनके मौजूदा गुरु हैं, उन्हीं से मैंने भी नाम दीक्षा ली थी। देखिए आपने राधा स्वामी पंथ से लगातार 12-13 साल तक भक्ति की है, उसके बाद आपके जीवन में ऐसा क्या होता है कि आप वो साधना छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? एक तो उतनी हम श्रद्धा से वो कर भी रहे थे भक्ति, पर घर में शांति नहीं थी, चैन नहीं था और ऐसे ही अंधश्रद्धा से हम चले हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है। फिर मेरे पिताजी जो ड्राइंग मास्टर रिटायर हुए हैं, उन्होंने चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और वो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी आजकल के धर्मगुरुओं की किताबें और जहाँ पर वो गलत पाए गए उसको वो बता रहे थे। तो मेरे पिताजी ने पॉइंट पकड़ा कि राधा स्वामी उसमें बता रहे हैं कि वही गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे ता प्राणी निज घर को जावे। वहीं से उनके मन में तूफान मच गया और उन्होंने हमसे भी डिस्कस किया, हमने भी देखा। हमने कुछ समय तक तो ये बात माना नहीं, लेकिन धीरे धीरे तूफान तो मच गया कि हमें तो वो 2 मंत्र मिले ही नहीं हैं जो लिखे हुए हैं। जो 2 अक्षर का ये नाम है उसको लेने की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा मेरे मन में हुई और मुझे तो वहाँ पर वो सेवा भी दी गई थी, स्टेज पर बैठ करके बुक रीडिंग करना। 4-5 बार मैंने वो भी कर ली, लेकिन जो ही मुझे पता लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा लो लेवल का ये ज्ञान है और शास्त्र के विरुद्ध भक्ति थी। वो गुरुजी कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं देते थे, अकेले उन्होंने संतों की वाणियाँ ली हुई थी, तो उसका ही वो सरलार्थ करते थे और 5 नाम का मंत्र दिया हुआ था। और जो घट रामायण में श्री तुलसी साहिब जी ने बता दिया कि 5 नाम काल के जानो, तो ना तो वो प्रथम मंत्र था उनके पास जो गुरुजी रामपाल जी महाराज जी देते हैं, हमें तो पता ही नहीं था वेद शास्त्र। और जो अभी भी उनके अनुयायी जो हैं वो बोलते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से दूर हो जाओ, उसको सुनो तक नहीं। और वो बहुत ज़्यादा गलतफहमी में है, जैसे हमने सुन लिया तो हमारा उद्धार हो गया और हम काल जाल से छूट गए। सर मैंने विश्लेषण किया, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और 13-14 साल तक इवन जब से मैंने होश संभाला था, मेरे माता पिता जी राधा स्वामी पंथ से थे और वह उस पंथ से हम इतनी सारी बहुत बड़ा भीड़ को देख करके, करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को देख करके हम उनके साथ जुड़े थे। लेकिन ना तो हमें घर में लाभ हो रहा था और ना ही तो हमें कोई शास्त्र अनुसार कोई साधना मिल पा रही थी। मुझे तो बुक रीडिंग की सेवा मिली थी और जब मैं बुक पढ़ती थी, उस ज्ञान को पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही ज्ञान नहीं है और मैं अधिकारी ही नहीं हूँ, तो ये जो 500-700 लोग बैठे हुए हैं ये क्या ज्ञान समझेंगे। और ये बार बार मेरे मन को ये बात कचोटती थी, परंतु हम जुड़े हुए थे। जैसे श्रद्धालु तो होता है वो जुड़ा रहता है, इस ज्ञान से हम ऐसे ही जुड़े हुए थे। परंतु वास्तव में जब संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेरे पिताजी ने मुझे बुक दी उसको पढ़ा मैंने और टीवी चैनल पर सत्संगों को सुना, तो एकदम से मुझे वो छोड़ने में ही अपना हित लगा। तो राधा स्वामी सत्संग व्यास से जो हम साधना कर रहे थे और करते करते कई शंकाएं मन में होती भी थी
और जैसे वो हम बिनती वहाँ गाते थे, उसमें लास्ट में आता था अक्षर अक्षर नहीं अक्षर पारा, और हमें पता ही नहीं था कि वो अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर कौन है, ये पता ही नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में हमें अलग अलग से इन भगवानों का पता लगा, और हम क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं, इन सब बातों का जब हमें पता लगा, तो हमने एकदम से गुरु त्यागने में ही अपना हित समझा, और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं तो चली गई। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी इस बात का दावा करते हैं कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से कोई भी नाम उपदेश लेता है, उनकी सालों पुरानी बीमारी दूर हो जाती है, उनको आर्थिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ होते हैं। आपका क्या अनुभव रहा? हाँ, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि जैसे हमने परमात्मा के गुणों को सुना था, पहले भी गाते थे, कई फिल्में देखते थे, तो उसमें बोलते थे कि असली भगवान जो है अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, कंगाल को माया देता है। तो उसी तरह से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से असाध्य रोग भी ठीक होते हैं, और मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। मेरे को लगभग 13 साल पहले से एलर्जी थी, और छींकें आना, आंखों में खारिश होना, और लगभग पूरे वर्ष में 2-4 महीने मैं कहीं ठीक रहती थी, और एलर्जी से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। फिर कई तरह के हमने वैद्यों से, जो घरेलू वैद्य होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, एलोपैथी के लिए, और बहुत हज़ारों रुपया मेरा दवाई पे खर्च हो जाता था। और जो एंटी एलर्जी की दवाइयाँ थी उसको तो मैं रोज़ खाती थी, और वो इतना उसका साइड इफ़ेक्ट होता था कि मैं दूसरे दिन बच्चों को पढ़ाना और अपने प्रोफेशन में अच्छा से काम नहीं कर पाती थी। तो जब से मैंने 2014 से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो सबसे पहले तो मैं थक हार के मैं उनके पास इसके लिए भी गई कि मेरी एलर्जी, ये भयंकर बीमारी ठीक हो जाए। और मुझे उसके बाद से लगभग 2-3 महीने में इतना, और आज अब मैं मुझे नहीं याद कि पूरी वर्ष में मैं कहीं 1 या 2 गोली कहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो संत रामपाल जी के उन अचूक मंत्रों में, उनकी वाणी में बहुत ज़्यादा शक्ति है। और क्या लाभ मिले? हाँ, और लाभ, एक तो आध्यात्मिक लाभ मिला, वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना मुझे राधा स्वामी पंथ में हम कर रहे थे उससे से छुटकारा मिला, सदमंत्र मिले। और जैसे मीराबाई जी ने कहा था कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। हम तो कुछ भी नहीं थे, तुच्छ बुद्धि जीव थे, लेकिन परम संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझ पर कृपा हुई और मैंने सदमंत्र लिया। और लाभ, मेरे हस्बैंड आजकल सरकारी स्कूल में, वो भी शिक्षा विभाग में एज ए प्रधानाचार्य कार्यरत हैं, तो उनकी 2017 में जो है वो प्रमोशन हुई, और वो थके हुए भी थे, अपनी एडजस्टमेंट के लिए 250 किलोमीटर दूर उन्होंने ज्वाइन करना था, और शिमला से चौपाल होते हुए बहुत ऊंचाई पे वो रोड था, सड़क थी, वहाँ से वो जा रहे थे, कच्चा रोड था, रास्ता था। तो गाड़ी जो थी वो रात होने को थी, तो उनको नींद आ गई, और जब उन्होंने देखा कि पहाड़ के साथ, और गाड़ी ऑन थी, वो चालू थी, और पहाड़ के साथ वो टकरा के खड़ी हो गई थी, और उनको बहुत गहरी नींद आ गई थी। जब वो बोलते हैं कि शायद मुझे 1 घंटे के बाद जाग आई, तो गाड़ी ऑन थी, और मुझे नहीं पता कि ब्रेक पे कैसे मेरा पैर रखा गया था, किसने रख दिया, और मैं सुरक्षित था। अब मैं 2014 से संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी थी, और वो कभी कभी विरोध भी करते थे, लेकिन उनको भी कभी सुनते थे, कभी फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उस गाड़ी में चलाया हुआ था, सत्संग चला हुआ था। जब उन्होंने 1 घंटे के बाद अपने को सुरक्षित पाया, तो वो भी अचंभित रह गए, और उसी वक्त उनका मन किया कि मैं यहीं से गाड़ी वापस करके अभी संत सतगुरु रामपाल जी का नाम उपदेश लेता हूँ। फिर क्या हुआ कि मात्र 3 दिन में उन्होंने 250 किलोमीटर घर से दूर वो करनी थी नौकरी, लेकिन महाराज जी की दया से, और मैंने भी अरदास लगाई, उन्होंने भी लगाई, तो 3 दिन के बाद उनका तबादला घर से 65 किलोमीटर दूर अब वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल। मैं अध्यापिका तो हूँ, साथ में हमारी 2-4 बीघा ज़मीन भी है, वहाँ हम धान की फसल करते हैं। जैसे हमने धान की फसल पूरी मैच्योर हो गई, उसकी कटाई की हुई थी। धान की फसल की कटाई करने के बाद हमारे यहाँ जंगली सूअर बहुत ज़्यादा हैं, और वो पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। तो हमारे साथ भी हुआ कि काट के, जैसे वो फसल खेतों में थी बिछी हुई, तो उन्होंने वो जो सॉलिड दाने धान के थे उनको उन्होंने सारा का सारा वो उससे निकाल दिया था। वो करते हैं ऐसा ही बंदरबाड़ी। तो जब हम इकट्ठा करने लगे, उसको लाने लगे थ्रेसिंग के लिए, तो मेरे को रोने को मन हुआ, और लगभग मैं रोई गई, और बड़ा दुख हुआ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आजकल फसल बड़ी मुश्किल से हुई, तो वो लगभग ख़त्म थी। उसमें वो सॉलिड दाने तो नहीं रहे थे धान के, फिर भी हम ले आए और थ्रेसिंग की हमने।
तो मैं आधे दिन की छुट्टी लेके स्कूल से आई थी, गाड़ी खड़ी हुई थी थ्रेसिंग करने के लिए, और आते आते मुझे उसी दिन वैसे दिल तो बहुत टूट चुका था, फिर भी उसको करना था, जैसे तैसे भी इकट्ठा करना था। तो फिर क्या हुआ कि वो फसल इतनी हो गई कि 12-13 बोरियां धान की हुई। जब हमने धान में से चावल को अलग किया तो लगभग 1.5 क्विंटल चावल हमारे हो गए। तो मैं बहुत हैरान रह गई। उस वक्त मैं अभी नया नया नामदान संत रामपाल जी महाराज जी से लिया हुआ था, तो मैं हैरान रह गई कि मैं वहाँ उस वक्त रो रही थी कि फसल खत्म है, तो इतना ज़्यादा उसमें भी बरकत हो गई, उसमें भी वृद्धि हो गई। तो असली संत, असली जो पूर्ण संत होते हैं, उनके ऐसे कारनामे होते हैं। देखिए बहन जी, आप एक टीचर हैं, आपके पति भी प्रिंसिपल है, लेकिन आपने बताया कि जेल में बंद संत रामपाल जी महाराज ने आपकी फसल बढ़ा दी और उनकी कृपा से आपके पति का एक्सीडेंट होने से बच गया। क्या आपको इन बातों पे अंधविश्वास नहीं लगता? नहीं, अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। और विज्ञान जो है और मैथ जो है, मैथ फार्मूलाज पे है, सूत्र के आधार पे चलता है। ऐसे ही भक्ति का भी सिद्धांत है। और जैसे स्पोर्ट्स में है, खेलों में भी, जैसे हमने कबड्डी खेलनी है या कोई भी गेम है, जोनल लेवल पे जो नियम होते हैं वही तो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और स्टेट लेवल पे कोई खेल खेलना है वहाँ भी तो वही नियम होते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल इसमें खेलना है तो भी वही नियम होते हैं। तो यही तो दिक्कत है, यही तो विडंबना है, यही तो दुर्भाग्य है कि हमारा कोई सिद्धांत ही नहीं है भक्ति करने का। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में जुड़ने से, उनसे जुड़ने के बाद तो हमें पूरा भक्ति, प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप का भी हमें पता चला। और हमें तो पता ही नहीं था, ये तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कहाँ तक उनका शुक्र, शब्द नहीं है हमारे पास। मैंने पहले ही बोल दिया कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। तो वो तो उन्होंने बताया। तो ये जो डेरा व्यास है, ये जो राधा स्वामी और अन्य पंथ चले हुए हैं, इन्होंने तो भ्रमित कर रखा है पूरे समाज को। हम कहाँ तक उनका धन्यवाद करें। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 25 और 26 में बताया है कि जो पूर्ण संत होता है, तत्वदर्शी संत होता है, वो 3 बार की पूजा विधि बताता है, 3 बार जो है मंत्र दीक्षा को देता है, उस नाम दीक्षा की उस प्रक्रिया को खत्म करता है। लेकिन ये तो एक बार स्टैंप लगा देते हैं, एक बार नाम दीक्षा ले ली, फिर आप जो मर्जी सो, जितना मन में आए उतना पाखंड कर लो, फैशन कर लो, कोई स्टॉप ही नहीं था। आखिरकार स्कूलों में भी हर जगह जहाँ जितना डिसिप्लिन होगा, मर्यादा में हम रहेंगे, तो वहाँ अच्छे परिणाम आएंगे। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में होता है। तो जब हमें वेदों से, शास्त्रों से सब पता चला, तो नाम खंड भी होता है, और गुरु कोई नहीं बताते हैं कि नाम भी कभी खंड होता है। ये तो हैरानी की बात है। जैसे हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं, उनको कंपार्टमेंट भी आता है, वो फेल भी होते हैं, दूसरी बार फिर से एग्जाम देते हैं तो पास होते हैं। उसी तरह भक्ति मार्ग में भी होता है। और ये चीज़ हमें पूरे विश्व में किसी भी धर्मगुरु ने नहीं बताया कि नाम भी खंड होता है, और मर्यादा को बचाना होता है, अपने नाम को खंडित होने से बचाना है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन की रक्षा होती है, और संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को मौत के मुंह से खींच लाते हैं। क्या ये संभव है? ये संभव है, क्यों संभव नहीं है। आदरणीय कबीर साहिब जी जब 600 साल पहले यहाँ आए थे, उन्होंने ये सब कुछ करके बताया है। कमाल और कमाली का बहुत सारे उदाहरण, मुर्दों को जिंदा किया है, और हमारे कई भक्तजनों को उन्होंने जिंदा किया। इवन संत रामपाल जी महाराज जी ने भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए हैं, और हमने महसूस किया कि वो संत भी नहीं है जिससे चमत्कार ना हो, और वो संत भी नहीं है जो चमत्कार के पीछे दुनिया को अपने साथ जोड़े। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में वो शक्ति है, वो मरे हुओं को जिंदा भी करते हैं। देखिए, आपने 13 साल राधा स्वामी पंथ में गुजारे हैं, और उसके बाद आपको पता लगता है कि राधा स्वामी पंथ में शास्त्र विरुद्ध साधना करवाई जाती है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार साधना बता रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी, खास करके राधा स्वामी पंथ से जुड़े श्रद्धालुओं को? मैं राधा स्वामी भक्त भाइयों के साथ में क्या, पूरे विश्व के हमारे जीव, हमारी जाति है, जितने भी जीव हैं, मानव समुदाय है, वो हमारे भाई बहन है। अगर मुझे अच्छा रास्ता मिल गया तो क्यों ना वो सुन तो लें। मैं उनसे, मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को सुने। चैनल पे शाम को सत्संग आता है, बहुत सारी उनकी पुस्तकों को वितरित किया गया है, उनको पढ़ें और सद्मंत्र लेकर के मैं तो इन गुरुओं से भी प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम अपने आप ही इन अनुयायियों को कह दें कि हमारे पास वो सद्भक्ति नहीं है, और जल्दी से जल्दी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और आत्म कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।